यस मैम। ये था Z8 से लेकर Z2 क्रॉस Z2 तक कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आएंगे। होमोमॉर्फिज्म कितने आएंगे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम वो तो होमोमॉर्फिज्म चार के आएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म चार आएंगे कैसे। टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म Z8 से Z2 क्रॉस Z2, या फिर अगर हम ऐसे भी बोलते Z2 क्रॉस Z2 से Z8 तक तो भी आप निकाल पाते। नो बिग डील। कितने हो जाएंगे, या तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पहले 8 और जी 2 का सी डी। जीसीडी लो, फिर 8 और 2 का जीसीडी लो, और यहाँ पे भी 2 और 8 का जीसीडी लो, फिर 2 और 8 का जीसीडी लो। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका जीसीडी 2, इसका जीसीडी 2 मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स आर 4। ये बात तो ठीक है। उसके बाद उसके बाद नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स किसने निकाले। होमोमॉर्फिज्म्स, देखो मैंने कल एक रिजल्ट बताया था कि वैसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स 4 आएंगे। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिखना इतना आसान नहीं है यहाँ पे कि कौन कौन से होमोमॉर्फिज्म होंगे, लेकिन आपको एक बात पता है कि Z8 अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज, यानी अंडर टी, कोई भी टी होमोमॉर्फिज्म है Z8 से जो भी है Z2 क्रॉस Z2, इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी T ऑफ Z8, ये क्या होगी, दिस विल ऑल्सो बी, क्योंकि Z8 इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, तो homomorphic image of Z8 will also be क्या, cyclic, because Z8 said cyclic, its homomorphic image will be cyclic in Z2 cross Z2। देखो मैं कौन सी बातें कर रही हूँ यहाँ पे, आप भूल चुके हो। हमने सिक्स्थ रिजल्ट पढ़ा था, वो कह रहा था, सिक्स्थ रिजल्ट नहीं ये वाला था, अगर H इज साइक्लिक देन फाई H इज साइक्लिक, इट्स, अगर कोई सब ग्रुप इधर डोमेन वाला साइक्लिक है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी साइक्लिक होगी, ये पढ़ा था ना हमने, पढ़ा था कि नहीं। यस मैम। ठीक है। तो अगर यहाँ पे Z8 साइक्लिक है तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी साइक्लिक होनी चाहिए, तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या होनी चाहिए, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी, अंडर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू के केस में होमोमॉर्फिक इमेज क्या बन जाती है, T ऑफ Z8 क्या बन जाएगा, Z2 क्रॉस Z2 ही बन जाएगा। तो Z2 क्रॉस Z2 इज साइक्लिक, आप कहना चाहते हो साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z2 क्रॉस Z2, या फिर साइक्लिक इन Z2 क्रॉस Z2, कुछ भी लिख दो। क्या ये बात सच है। नहीं मैम। क्या समझ में आया। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हमने माना था अगर टी एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा तो Z2 क्रॉस Z2, क्या बोल रहे हैं इसको, मतलब इसकी होमोमॉर्फिक इमेज, अब एक ऑन टू मैप है तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या हो जाएगी, Z2 क्रॉस Z2, वो साइक्लिक होनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट नो होमोमॉर्फिज्म दैट इज ऑन टू। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस मैम। चलिए यस वीडियो मैम। पे वापस आते हैं, कल वाला रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, कि वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो मैं रिफ्रेश करा देती हूँ। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे कल, हमने कहा था कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म हो जाए, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म, कुछ ऑन टू नहीं, कोई वन वन नहीं, सिर्फ और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म हो जाए अगर फाई जी से जी डैश तक, तो उसका कोई भी आप सब ग्रुप लोगे, उस सब ग्रुप पे कुछ खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। मतलब इसकी होमोमॉर्फिक इमेज, इस सब ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज जो होती है वो जी डैश का सब ग्रुप होती है। किसका सब ग्रुप होगी, जी डैश का। अगर एच जी का बच्चा था तो उधर जो फाई एच आएगा, फाई ऑफ एच, वो किसका बच्चा होगा, जी डैश का। बस इतना समझना, बच्चा यानी सब ग्रुप।
ये सब ग्रुप के लिए साइन होता है लेस देन इक्वल टू जैसा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, अगर H साइक्लिक है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज, पहली बात तो वो सब ग्रुप है। सब ग्रुप किसका था, अगर मैं उस लाइन को कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फाई एच इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आगे क्या लिखूंगी, G dashed. इफ एच इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ, यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते थे आप, सब ग्रुप ऑफ जी, देन फाई एच इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी डैश, मतलब साइक्लिक सब ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज साइक्लिक सब ग्रुप ही होगी। एबिलियन सब ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज एबिलियन सब ग्रुप ही होगी। इस लाइन को भी आप इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और अगर नॉर्मल सब ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज देखी जाए तो वो भी नॉर्मल होगी, आप उसको 5G में नॉर्मल बोल सकते हो, अगर ऑन टू हो जाएगा तो 5G इक्वल टू जी हो जाएगा। वैसे 5G में भी नॉर्मल बोल सकते हो उसको, नहीं नहीं सॉरी 5G में ही नॉर्मल आएगा, ये चीज़ गलत हो गई, 5G में ही नॉर्मल आएगी, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज 5G में नॉर्मल आएगी, जी में नॉर्मल हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता ना। तो अगर H इज नॉर्मल इन G देन 5H इज नॉर्मल इन 5G। 5G क्या था, पूरा आपका रेंज सेट आ रहा था कंप्लीट, जो भी मैपिंग थी उसका रेंज सेट था। अगर ऑन टू हो गया तो ऑब्वियसली 5H इज नॉर्मल इन 5G हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपका काउंटर की तरह काम कर जाती है, कहीं पे भी यूज हो जाती है ऑन टू और वन वन चेक करने में। और अगर कर्नल ऑफ फाइव की कार्डिनलिटी वन हो गई तो फाइव क्या हो जाएगा, एक वन कॉपी मैप। वन कॉपी मैप्स क्या होते, तो होते थे जो एक एलिमेंट को उठा के एक ही एलिमेंट पे मैप करे, एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट पे मैप करे, कोई तीन चार एलिमेंट्स पे मैपिंग ना हो, यानी कि ऐसे कोई तीन चार एलिमेंट्स उठा के एक एलिमेंट पे ना चले जाए। और अगर डोमेन का हर एलिमेंट इस तरीके की प्रॉपर्टी फॉलो करता था कि तीन एलिमेंट्स एक पे जा रहे हैं, फिर आगे आपने तीन एलिमेंट्स देखे वो एक और किसी एक पे जा रहे हैं, इसी तरीके से तीन तीन का सेट बन जाता था, थ्री सेट वाली मैपिंग हो जाती थी, उसको हम वो क्या बोलते थे, एन कॉपी मैप। अपनी भाषा में इसको 3 to 1 मैप भी बोला जाता है, 3 to 1 मैप, या इन जनरल N to 1 मैपिंग। ठीक है, तो अगर कर्नल ऑफ फाइव की कार्डिनलिटी वन है तो सिंपल शब्दों में क्या है, फाइव एक ऑन टू नहीं, सॉरी फाइव एक वन वन होमोमॉर्फिज्म है। अगर कर्नल फाइव की कार्डिनलिटी किसी फाइव मैपिंग के अंडर वन है तो फाइव एक वन वन मैप है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, इसको यूज करेंगे अभी वन वन होमोमॉर्फिज्म आएगा जब फिफ्थ प्रॉपर्टी को। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सब ग्रुप का ऑर्डर है ना तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज से जो सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर n को डिवाइड जरूर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? मैम Yes, लास्ट ma'am. प्रॉपर्टी एक बार बता दो। ये आप इंटरेस्टेड हो तो इनकी प्रूफ्स देख सकते हो, देख नहीं सकते आई मीन ट्राई कर सकते हो। तो प्रूफ तो सिंपल सिंपल ही है, लेकिन हमें मेन रिजल्ट्स का यूज करना है तो हम रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे, एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। अगर n ऑर्डर का सब ग्रुप है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज n को डिवाइड करेगी। सिंपल शब्दों में, इफ ऑर्डर ऑफ h इज n then order of phi of h divides n. I can write divides n, बस सिंपल। ठीक है, और मैम वो ऑन टू एक बार दिखा दो ना, ऑन टू में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं या कुछ और दिखाऊं? आपकी आवाज नहीं आ रहा है, मतलब कट के आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही दिक्कत शुरू होती है, रुको। एक दो बार मैम अच्छा आता है, एक दो बार कट जाता है, सबको कट कट के आ रहा है। हाँ। अब तो ठीक ही आ रहा है मैम। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोफोन रिलेटेड इशू है शायद, इंटरनेट का इशू नहीं है। मैंने ईयरफोन लगा लिया। हाँ बताओ, मैंने कहा कि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से आपको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म निकालने को बोला हुआ था। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि जब
आप टी ऑफ जेड एट करोगे, जेड एट कोई भी सब ग्रुप है जेड एट का, जेड एट इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड एट, ऐसा सब ग्रुप है जो इम्प्रॉपर है ऑब्वियसली इस केस में। तो जब आप इसकी होमोमॉर्फिक इमेज निकालोगे, होमोमॉर्फिज्म तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहा है, टी को हम होमोमॉर्फिज्म मान के चले हैं, अब हमें ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करोगे तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज जेड टू क्रॉस जेड टू के बराबर आनी चाहिए कि नहीं, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए या नहीं, ये बताओ, बिकॉज यस ऑन मैम। टू है। हाँ, तो अभी आपने बोला था कि साइक्लिक ग्रुप जाएगा साइक्लिक ग्रुप पे के ऊपर, इफ एच इज साइक्लिक, आपने बोला था फाई ऑफ एच भी साइक्लिक होगा, और यहाँ पे आ रहा है जेड एट इज साइक्लिक, ठीक है, तो क्या टी ऑफ जेड एट साइक्लिक आ रहा है, टी ऑफ जेड एट। मैम आप एक क्वेश्चन बता रहे हो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। ये तो समझ में आ गया मैम। हम्म। मैम आपने कल जो पढ़ाया था ना, वो ऑन टू वाला पोर्शन छूट गया था मेरा मैम। मतलब मतलब ऑन टू की मतलब होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखूं, मतलब कितना होगा ये कैसे दिखूं। अगर वीडियो अपलोड नहीं होती है तो मुझे मैसेज कर दिया करो, कल क्या हुआ, मैं उसको ठीक। एडिटिंग करना भूल गई, तो वो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो गया, अपलोड तो हो गई है, बस वो ड्राफ्ट हो गया है, तो उसमें बस नाम वाम डालना होता है ना, तो प्लेलिस्ट डालनी ठीक। होती है, तो तो ऐसे। उसमें देख लूंगा मैम, फिर आज मतलब आज की शुरू कर दो, नहीं तो देर हो जाएगा बहुत। एक चीज़ बता देती हूँ मैं बस, कहाँ पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए मैंने कोई तरीका बताया था, मैंने ये बताया था, एक रिजल्ट ये बताया था बस, काम का रिजल्ट जो था। चलो मैं वैसे ही बता देती हूँ, अगर आपको ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने हैं, मान लो जेड एट से जेड फोर तक, जेड एट से जेड फोर तक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म फाइंड करोगे, और एक बात और ध्यान रखनी है, जेड एन से जेड एम तक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने के लिए ये जो m होना चाहिए ना, ये n को डिवाइड करना चाहिए, m मस्ट डिवाइड n। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए m n को डिवाइड करना चाहिए, अगर m n को डिवाइड नहीं करता तो दिस इम्प्लाइज नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, सबसे पहली बात तो ये। अभी हम साइक्लिक टू साइक्लिक ही देख रहे हैं सिंपल से, क्या ये बात समझ में आ रही है, देखो ये बात क्यों होल्ड करेगी, अगर n m को यस डिवाइड मैम। नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो, मान लो जेड एट से जेड सेवन तक हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म तो आपको पता है वन आ जाएगा, नहीं जेड एट से जेड सिक्स, तो इसमें होमोमॉर्फिज्म कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, होमोमॉर्फिज्म विल बी टू। लेकिन जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की बात आती है तो ये वाला जो ग्रुप है इसका ऑर्डर है सिक्स, ये वाला जो ग्रुप है इसका ऑर्डर है एट, तो सिक्स एट को डिवाइड नहीं करता इस केस में, और मैं कह रही हूँ कि जीरो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, इधर जो सब ग्रुप लेते हो आप, लेट एच इज इक्वल टू जेड एट, इधर जो सब ग्रुप होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, इस केस में एट है, तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर इधर है, उधर जो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज है, इस केस में होमोमॉर्फिक इमेज क्या आई है, जेड सिक्स आई है, जब आप टी ऑफ जेड एट करोगे तो जेड सिक्स आएगी, क्योंकि आप ऑन टू फाइंड कर रहे हो ना, ऑन टू वर्ड याद रखना, ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसकी होमोमॉर्फिक इमेज डायरेक्टली ये वाली आएगी अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की बात अगर आती है। ऑन टू होता तो। हाँ, अगर ऑन टू होता तो, इफ ऑन टू मैप, ये जो मैपिंग ले रही हूँ अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ये टी अगर ये ऑन टू मैपिंग हो जाए तो इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है टी ऑफ जेड एट वो जेड सिक्स आएगी, पर ऑर्डर ऑफ, तो मतलब इस केस में मैं टी ऑफ एच ही लिख देती हूँ, टी ऑफ एच क्या आ जाएगा, टी ऑफ एच इज इक्वल टू जेड एट है ना, तो ये क्या आ जाएगा, जेड सिक्स के बराबर, इसको आप फाई ऑफ एच बोल सकते हो, एच जेड एट को बोला गया है और फाई ऑफ एच जेड सिक्स को बोला गया है, तो ऑर्डर ऑफ एच तो एट था, तो क्या ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ एच क्या आ रहा है,
6. 6 and 6 आ रहा 6 है, does not divide 8. बट 6 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, जो कि करना चाहिए था, लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो अभी मैंने कराई। ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स एन, देन ऑर्डर ऑफ आई एच डिवाइड्स एन। ठीक है, ऑन टू में ये फायदा है कि फाई ऑफ एच क्या बन जाएगा, इसकी होमोमॉर्फिक इमेज कोडोमेन ही बन जाएगी, तो डायरेक्ट डोमेन और कोडोमेन में ही रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉपर्टी तो सब में होल्ड करती है, लेकिन ऑन टू का फायदा ये है कि होमोमॉर्फिक इमेज डायरेक्टली वो कोडोमेन वाला सेट बन जाती है। बात क्लियर हो रही है? तो इधर जो ऑर्डर है, यस मैम। लेफ्ट साइड पे जो ऑर्डर है, वो राइट साइड वाला ऑर्डर लेफ्ट साइड वाले ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइट साइड वाला डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ लेफ्ट साइड वाला। ये हम और एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो Z8 से Z4 तक क्या होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। देखो होमोमॉर्फिज्म तो इधर 4 है, ऑन टू भी पॉसिबल है क्योंकि 4 डिवाइड्स 8 है। लेकिन अगर मैंने यही पूछ लिया होता आपसे Z8 से Z3 तक कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे, तो आप सीधे ही बोल 0. देते 0 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि 3 डज नॉट डिवाइड इट। तो पहली कंडीशन क्या है कि Zn से Zm तक हम तभी आगे बढ़ेंगे कि m n को डिवाइड करें। अब m n को डिवाइड कर गया मान लो, तो ये रिजल्ट बोलता है कि नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स हो जाएंगे फाई ऑफ m। नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगे? फाई ऑफ m। और ये हमने कैसे निकाला था? क्योंकि ऑन टू इमेज, ऑन टू मैपिंग देखने के लिए हमने एक बात समझी थी कि Z8 से Z4 तक, इमेज एग्जिस्ट करना पड़ेगा. हाँ मान लो इसमें जैसे 4 होमोमॉर्फिज्म है ना, 0x 1x 2x 3x, तो ये 4 होमोमॉर्फिज्म है। ये ऑन टू कब बन सकते हैं? जब प्री इमेज एग्जिस्ट करे, इनवर्स. हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे, यानी कि जब आप इनको tx इज इक्वल टू 0, tx इज इक्वल टू 1x, tx इज इक्वल टू 2x, लेट अस से tx इज इक्वल टू 2x उठाते हैं, tx इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू सम y करके आप यहाँ से x की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो इस x का इन्वर्स हो जाएगा, तो x निकल के आएगा 2 इन्वर्स y, 2 इन्वर्स y मतलब 1/2 हो जाएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉरी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर। किसके अंदर? किसके अंदर सारा काम हो रहा था ये? Z4 के अंदर, क्योंकि 2x भी Z4 का एलिमेंट था, ये Z4 का था, ये भी Z4 का था, सारा काम Z4 में चल रहा है। 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव क्या Z4 में एग्जिस्ट करता है? 2 इन्वर्स का, नो मैम। 2 इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन Z4, क्योंकि 2 और 4 का GCD 1 नहीं आता ना। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, पुरानी बातों से थोड़ा सा रिलेट करो। क्योंकि 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो या तो ये 0 दे रहा है या ये 2 दे रहा है, देना चाहिए था इसको 1। तो 2 का इन्वर्स Z4 में एग्जिस्ट नहीं करता। किन किन एलिमेंट्स का करता है फिर? 2 का इन्वर्स Z4 में इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 2 और 4 का GCD 2 था। उन्हीं एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा Z4 के अंदर जिनका GCD 4 के साथ 1 आता हो। तो ऐसे एलिमेंट जिनका मतलब GCD 1x और 3x। 1x और 3x, ठीक है, ये तो वैसे भी कभी भी ऑन टू नहीं होता, जीरो ट्रिवियल मैप है ना, ना ही 1 1 होता है कभी, ना ऑन टू होता है। 1 और 3 का यस GCD 4 के साथ 1 आता है, इसलिए ये दोनों ऑन टू बना देते हैं, ये दोनों क्या बना देंगे? ऑन टू मैप। और बस यही बात है। तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका इसके साथ GCD 1 आता है? 5 4 ही तो होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, नो वन इज आस्किंग कि हाँ मैम। कौन कौन से होंगे, दे आर आस्किंग कि कितने होंगे। तो हमेशा अपना फोकस कितने पे रखो, UN पे फोकस मत करो, फाई एन पे फोकस करो, या UM जो भी आप बोल रहे हो, समझ गई मैम। फाई ऑफ एम पे फोकस करो। मेन चीज़ यही थी कल जो हमने की, आज हम आगे करते हैं। और इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपके काम आएगी, जो हम आगे काम करने वाले हैं। आपका आवाज कर रही है मैम। अभी भी कट रही है? यस मैम, मेरे को तो कट कट कर रही है। नहीं मैम, कट नहीं रहा. अब नहीं आ रहा मैम, है? बहुत ज्यादा कट रही है अब तो। बहुत ज़्यादा कट रही है, किसी को कट रही है किसी को नहीं कट रही है, अजीब बात है।
मतलब कभी कभी मेहनत कटती तुम है बीच बीच में। अच्छा, आप सबको जब नहीं बातें आता करते हो होगा। तब तक नहीं काटता है, बट आप जब पढ़ाते हो और स्पीड में पढ़ाते हो तब काट कट के आता है। रुको एक मिनट, वेट। मेहनत, तुम कौन सा वाईफाई यूज करते हो? दिख रहा है, स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। हाँ मैम। होमोमॉर्फिज्म वाला। अच्छा अच्छा, मत बड़ा आदमी वाला ना? हाँ, हाँ, तुम हो अमीर 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 आदमी लोगों तो के क्या लिए है करें। ये। यस यस। यस यस, कुछ समझ में नहीं आया तो यस मैम, यस कह देना चाहिए। बोलो। वो आपने एक एग्जांपल लिया ना Z8 से Z2 क्रॉस Z2, उसमें होमोमॉर्फिज्म्स कितने आए थे? होमोमॉर्फिज्म इसमें 2 2 या 4 आए थे ना, 8 और 2 का जीसीडी, फिर 8 और 2 का 4 आया। जीसीडी, जीसीडी, जीसीडी। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म 0 है ना? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हाँ 0 आए थे, ये 4 आए थे टोटल, और ऑन टू वाले 0 आए थे। मैम, कल आपने जो रिजल्ट्स पढ़ाए उसमें पाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म था या सिर्फ होमोमॉर्फिज्म? सिर्फ होमोमॉर्फिज्म, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू का क्या फ़ायदा हुआ, देखो ये वाले रिजल्ट्स की बात कर रहे हो ना, जो मैंने अभी रिफ्रेश कराया आपको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यस मैम। सिर्फ और सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, डो नॉट कंफ्यूज कि ये 1 1 की हैं, या सिर्फ होमोमॉर्फिज्म हो जाए कोई मैप, वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। साइक्लिक गोज टू साइक्लिक, एबिलियन गोज टू एबिलियन। तो आप कहोगे कि यहाँ पे ऑन टू का क्या काम था, फिर मैं ऑन टू में ये प्रॉपर्टीज़ क्यों यूज़ कर रही थी। ऑन टू में इसलिए यूज़ की जा रही थी, बस ऑन टू की ख़ास बात इतनी थी कि अगर आप मैपिंग लेते हो किसी जी से जी डैश तक, और यहाँ पे आप जब फाई जी देखते हो, फाई मैपिंग ले रहे हो, और फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म, तो फाई ऑफ जी जब देखते हो तो इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है, मतलब जो रेंज सेट है, वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है। बस ऑन टू का ये फ़ायदा था, और जब आप दोबारा पढ़ोगे इस चीज़ को तो आपको समझ में आ जाएगा ऑन टू में क्यों काम आई ये सब चीज़ें। बहुत ही स्मूथली काम कर रहे थे यस हम मैम, समझ गए। इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत ही स्मूथली हम काम कर रहे थे। अभी आप देख लोगे तो बस वही है कि हम एच इज साइक्लिक, एच इज साइक्लिक इम्प्लाइज फाई एच इज साइक्लिक कहने की बजाय फाई एच की जगह सीधे क्या ले रहे थे, कोडोमेन ले रहे थे। इसीलिए मैं सीधे डायरेक्ट कोडोमेन से कंपेयर कर रही थी। ऑन टू का सिर्फ इतना रोल है, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी आप आगे करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलो कल और आज का ये पीडीएफ इकट्ठे ही बना दूंगी मैं। बात करते हैं आगे, किसके बारे में बात करनी है आज हमें। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, वन स्टेप फर्दर। देखो, एक होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मैंने कहा था ये मैं कल कराऊंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये आपका 1 1 मैप, 1 1 होमोमॉर्फिज्म निकालने में भी काम आएगी, और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म निकालने में भी काम आएगी। एक सेकंड रुको। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, मैं जो वर्डिंग में लिखा हुआ है, मतलब जो इंग्लिश वाली लाइनें लिखी हुई हैं वो तो नोट्स में है ही, वो आप पढ़ लेना, मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ आपको। अगर फाई कोई मैपिंग है, मैपिंग यानी होमोमॉर्फिज्म, मैपिंग मैं बोल देती हूँ, मैपिंग मतलब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म ही है ऑब्वियसली, क्योंकि हम होमोमॉर्फिज्म में सारा काम कर रहे हैं। फाई जी टू जी डैश कोई होमोमॉर्फिज्म है अगर, देन जी मॉड कर्नल ऑफ फाई will be isomorphic to phi of g। ये है आपकी थ्योरम बस। और यहाँ पे g मॉड कर्नल फाई क्या होता है, देखो कर्नल की खास बात क्या है, क्या ये g मॉड कर्नल फाई कोई क्वोशंट ग्रुप बनेगा या सिर्फ कुछ कोसेट्स का एक सेट बन जाएगा, क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस
कर्नल ऑफ फाई कल हमने देखा था और हमने प्रूव भी किया था कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। तो ये क्वोशिएंट ग्रुप है और अच्छा डिफाइंड बढ़िया क्वोशिएंट ग्रुप है। ये क्वोशिएंट ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा, फाई जी के। जो भी आप मैपिंग ले रहे होगे ये काम उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, TZ8 से Z4 तक क्या ले, TX इज इक्वल टू 2x ले लें अगर, तो इसका कर्नल में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो ये निकालो कर्नल ऑफ T। सबसे पहले तो 0 पे जाने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब 4 के मल्टीपल पे जाने वाले, एक तो 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 6 आएगा। हाँ 2 4 6 और 0, क्या ये आ जाएंगे कर्नल में, क्योंकि 2 की इमेज क्या हो जाएगी, T2 विल बी 4, 4 इज इक्वल टू 0। फिर आप T4 निकालोगे, T4 इज इक्वल टू क्या है, 4 टू जा 8 विच इज़ 0। फिर 12 आएगा, फिर ऑल्सो 0, फिर 0 आएगा विच इज़ ऑल्सो 0। समझ गए, इसके अलावा और कोई नहीं आएंगे, क्योंकि आप 1 का निकालोगे इमेज क्या आ जाएगी, 1 की इमेज, 1 की इमेज क्या आती है, 1 की इमेज 2 आएगी, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कर्नल हमने यहाँ से निकाल लिया। अब G मॉड कर्नल मतलब Z8 मॉड, ये वाला जो ग्रुप आपने बनाया है 0 2 4 6, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये कहा जा रहा है ये फाई ऑफ इसकी इमेज सेट के आइसोमॉर्फिक होगा। तो मतलब T ऑफ G के आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब T ऑफ Z8 के आइसोमॉर्फिक होगा। दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू T ऑफ Z8। अब T ऑफ Z8 आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, कितने एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर, पहला एलिमेंट 0 0 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 2 0 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है ना, हाँ ठीक है, 3 2 किस पे। पे, 3 2 पे जा रहा है, 3 2 6 2, 0 2 0 2 इसी पे जा रहे हैं लगता है, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जो है T ऑफ Z8 विल बी इक्वल टू 0 2, समझ गए, 0 2 0 2 0 2 ऐसे आते चले जाएंगे। और मैं एक और बात बता देती हूँ आपको, आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो आगे जाके यूज़ भी होने वाली है, और इसको हमने पहले से ऑब्जर्वेशन से देखा भी हुआ है, नहीं देखा हुआ तो यहाँ पे देख लो। इसकी इमेज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, T ऑफ X की इमेज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये कौन बताता है, ये बताता है। ये कैसे बताता है आप बोलोगे, इसका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ 2 इन Z4, उतने ही एलिमेंट्स आते हैं इमेज, मतलब इस दिस इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ, अगर मैं बोलूँ कार्डिनैलिटी ऑफ TX, मतलब जो भी इमेज सेट बनता है उसकी कार्डिनैलिटी, T ऑफ Z8 भी लिख सकते हो। यानी कि 2 का ऑर्डर तो 2 था यहाँ पे, तो इसीलिए आपने देखा कि जो T ऑफ Z8 है उसमें भी 2 ही एलिमेंट्स आए। यानी अगर यहाँ पे मैंने 3 रख दिया होता तो इसकी इमेज सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, आप इसका ऑर्डर देख के अंदाज़ा मार सकते हो। 3 का ऑर्डर कितना होता है Z4 के अंदर, ऑर्डर ऑफ 3 इज 4। और जब इमेज सेट निकालने बैठोगे आप तो T ऑफ Z8 करोगे तो T ऑफ Z8 के अंदर भी 4 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि पूरा T ऑफ Z8 इस केस में Z4 ही बन जाएगा। और वैसे T ऑफ Z8 Z4 बन गया तो मतलब ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आ गया, ये भी अच्छी बात यहाँ से निकल के आई, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आ चुका है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का भी हमने तरीका भी देखा था। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तभी होता है कोई TX इज इक्वल टू AX टाइप, ये ऑन टू तभी होगा जब इसका GCD इसके साथ 1 आए। आप दोनों बातों को रिलेट कर पा रहे हो, जब इसका GCD इसके साथ 1 आएगा तो सिंपल सी बात है कि ऑर्डर ऑफ 3 फुल हो जाएगा, यानी इसके अंदर फुल हो जाएगा वो ऑर्डर, 4 हो जाएगा। और जब ये 4 होगा तो इसका मतलब जो इसका इमेज सेट है यानी T ऑफ Z8 है उसकी कार्डिनैलिटी तो कंप्लीट हो जाएगी, फुल हो जाएगी। और फुल हो गई तो इसका मतलब T ऑफ Z8 सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेगा Z4 के, यानी कि ये जो T ऑफ Z8 है ये Z4 ही बन जाएगा। क्या बातें रिलेट हो पा रही हैं या थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो हम आगे कर लेंगे इसको कंटिन्यू। नो मैम ठीक है। जिसको दिक्कत आ रही है अभी मैं एक बार और बताऊंगी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये सब बातें आप खुद ऑब्जर्व कर लेना, ऑन टू होगा नहीं होगा, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि TX इज इक्वल टू AX वाली जो मैपिंग होती है ना,
इसके अंदर मान लो आप टी जी टू जी डैश ले रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ ए जितना ही होगा जी डैश के अंदर उतने ही कार्डिनैलिटी होगी टी ऑफ जी वाले ग्रुप सब ग्रुप की। बस इतना समझना है हमें, ये आप नोट मार के कहीं पे लिख सकते हो, ठीक है। ये अभी आगे काम आएगा जब आप इसको यूज़ करोगे। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए आपके हिसाब से? ये इसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ये तो कोई भी ग्रुप हो, दो ऑर्डर का, दुनिया का कोई भी ग्रुप, क्या जानते हो आप उसके बारे में? ये तो Z2 के आइसोमॉर्फिक Z2 का होना चाहिए। आइसोमॉर्फिक है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए आसान हो जाए देखना, आप एक नज़र मारते ही देख लो कि Z2 के आइसोमॉर्फिक है, अच्छा ठीक है। इधर वाला देखो, इधर वाला है ऊपर 8 ऑर्डर का ग्रुप, नीचे 4 ऑर्डर का ग्रुप, 8/4 is 2, तो इधर वाला भी Z2 का ही आइसोमॉर्फिक है। तो आ गया ना ठीक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होल्ड कर गई। अच्छा, होल्ड कर गई ना? Z2 और Z2 ही आएंगे दोनों, यस ये मैम। दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। यस मैम। अब एक और बात देखो यहाँ पे बढ़िया सी। अब इतना आपने कर लिया तो इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको ये वाली बात तो आप कहोगे ये तो बड़ी कॉमन सी बात थी। अब क्योंकि ये ग्रुप बन रहा है तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ फाई। हमने क्वेश्चन ग्रुप में देखा था इसका ऑर्डर ये होता है, और दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फाई जी। क्योंकि आइसोमॉर्फिक है तो इस इधर वाले ग्रुप के ऑर्डर इधर वाले ग्रुप के ऑर्डर के सेम होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन भी आप खुद से ले सकते हो। इसी ऑब्जर्वेशन की हेल्प से मैंने यहाँ पे Z2 के आइसोमॉर्फिक बोला इसको, और इधर ये भी Z2 के। ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर लो, एग्जांपल मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। पढ़े आगे निर्मल्य? आवाज़ कट रही है अभी भी? नहीं मैम, ठीक है। कटे तो अब तो बताना, ठीक है। लास्ट पार्ट एक बार दिखा दो मैम। देख लो। हाँ मैम, अब हम बात करते हैं एक ठीक है, और हो गया मैम। बढ़िया चीज़ के बारे में। मतलब एकदम इसको ना चाट जाओ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को, ऑन टू वाले को, वन वन वाले को। क्वेश्चन तो आता ही है इधर से, और फिर मैं आइसोमॉर्फिज्म कराऊंगी कल, उसको भी चाट लेना। देखो क्वेश्चन, Z2 क्रॉस Z4 से लेकर अब आपको निकालने हैं Z8 तक। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म निकालो, जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान की प्रदर्शनी करो यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने पहले हैं? तो 8 होगा मैम। 2 और 8 का GCD निकाला होगा आपने, मल्टीप्लाई किया होगा 4 और 8 के GCD से, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू 8। सो दीज आर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स की। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने आएंगे? अब एक बात है, यहाँ पे आप वो चीज़ तो अप्लाई नहीं कर सकती ना कि साइक्लिक वाला साइक्लिक वाले पे जाएगा, तो एबिलियन 5 वाला और लगा देंगे। एबिलियन वाले पे जाएगा। कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हो, एक बार देख लो। इधर साइक्लिक था ही नहीं, अगर इधर नॉन साइक्लिक है तो साइक्लिक पे मैप हो सकता है उसकी, वो मत सोचना कि साइक्लिक पे नहीं मैप हो सकता। वो सिर्फ ऊपर हम जो हमने पढ़ा था कि इधर साइक्लिक हुआ तो इधर पक्का साइक्लिक होगा, ये बात थी। इधर साइक्लिक हुआ तो इधर साइक्लिक होगा, ऐसा कोई कन्वर्स हमने नहीं देखा था, वो नेसेसरी भी नहीं होता। ठीक है, इसके एग्जांपल भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आई थिंक इधर Z2 अगर हम ले लें तो इधर से कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दो, इस पर बॉन्ड टू हो जाए। अब क्या करें, कैसे देखें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म? इसको मैं एक बार हटाती हूँ। अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होगा तो एक ऑब्जर्वेशन तो आप ले सकते हो ना कि इसकी जो इमेज आएगी T ऑफ Z2 क्रॉस Z4 दैट विल बी इक्वल टू Z8। इतना तो हमें पता है। इसके अलावा हम क्या जानते हैं? इसके अलावा हम ये जानते हैं कि अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की है। वो कहती थी कि अगर यहाँ पे ये होमोमॉर्फिज्म हुआ, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म होना काफ़ी था
क्योंकि अब हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं, हम 8 होमोमॉर्फिज्म तो देख ही चुके हैं, उसमें से हम ऑन टू सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं। तो अब लगाती हूँ मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। लेट अस रिवाइज की क्या थी वो थ्योरम। वो कहती थी कि अगर फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो जी मॉड कर्नल फाई विल बी आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। सो दिस इम्प्लाइज जी मॉड कर्नल फाई कर्नल टी विल बी आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। ओके, बट यू आर सेइंग कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म सिलेक्ट करके लाना है। यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हो अब आप जल्दी से बताओ। जी की जगह तो मैं लिख देती हूँ Z2 क्रॉस Z4 मॉड कर्नल T विल बी आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। Z8 लिख सकते हो सीधा, फाई ऑफ Z2 क्रॉस Z4, क्योंकि ऑन टू है ना तो सीधा Z8 लिखो। अब देखो ऊपर है 8 ऑर्डर का ग्रुप। मैंने अब आपको उसके बाद एक फॉर्मूला भी समझाया था, ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z4, ये ऑब्जर्वेशन लेना है अब आपको, डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ कर्नल T इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z8। तो अब कर्नल निकाल पाओ ना निकाल पाओ, क्योंकि आपको मैपिंग ही नहीं पता तो कर्नल कैसे निकालोगे, लेकिन कर्नल का ऑर्डर तो निकाल सकते हो। कितना आएगा कर्नल का ऑर्डर जल्दी से बताओ। ऊपर 8 है, नीचे मान लो x है, मतलब कोई k ऑर्डर है, इज इक्वल टू 8, तो कर्नल का ऑर्डर कितना आएगा? 1। कर्नल का ऑर्डर 1 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 ऑर्डर का ग्रुप। कौन सा जानते हो आप? मैं तो सिर्फ एक ही जानती हूँ जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और अगर आपको डालना है किसका आइडेंटिटी एलिमेंट डालना है तो ऑब्वियसली डोमेन का आइडेंटिटी डालोगे। मतलब आपको सुंदर सुंदर सजाना है, सजावट सी करनी है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट डाल दो। नहीं तो मैं तो सीधे ऐसे लिख देती इसको, पर कोई बात नहीं, हम डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट डाल देते हैं, दैट इज 0,0, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z8। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको, ये क्या था, Z2 क्रॉस Z4। मैंने एक बात और बताई थी कि जी मॉड आइडेंटिटी इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, नीचे आइडेंटिटी ग्रुप है तो ये जी के ही आइसोमॉर्फिक होता है। तो मतलब ये जी के ही आइसोमॉर्फिक है, यानी ये Z2 क्रॉस Z4 के ही आइसोमॉर्फिक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आइसोमॉर्फिज्म का यूज़ किया, इक्वल नहीं है, आइसोमॉर्फिक है। और इधर एज इट इज़ लिख देते हैं जो था, तो आपके पास ये आ गया। अब क्या करें हम? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है सबको कॉन्ट्राडिक्शन। क्या Z2 क्रॉस Z4 Z8 क्या आइसोमॉर्फिक है? कतई नहीं, ये तो नॉन नहीं है। साइक्लिक है और ये तो साइक्लिक है। सो दिस इम्प्लाइज कि नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें सच माननी पड़ती, विच इज़ नॉट ट्रू। सो नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो? हमने क्या किया, Z2 क्रॉस Z4 से Z8 तक हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चेक कर रहे थे। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे, देखने में इतना लंबा लग रहा है, आप करोगे तो 2 लाइन का है। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे तो इधर तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक सी चीज़ें बताई थी, जो मेन काम है वो इधर हो रहा है। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो कोई बात नहीं, मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगा देती हूँ। उसका लगाने का फ़ायदा ये है कि भाई फाई ऑफ फाई ने टी ऑफ Z2 क्रॉस Z4 किसके ही इक्वल होगा, Z8 के ही इक्वल होगा। ऑन टू हमेशा ये फ़ायदा दे देता है आपको, टी ऑफ इसकी वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता ही होता है Z8 आएगा। इधर आप देखोगे ग्रुप था Z2 क्रॉस Z4, मॉड कर्नल टी शुड बी आइसोमॉर्फिक टू Z8। अब ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे तो इनके ऑर्डर्स भी तो बराबर होंगे। अब ऑर्डर बराबर करके हमने यहाँ से कर्नल की वैल्यू निकाल ली थी इस साइड पे कैलकुलेशन करके। तो कर्नल किसके आइसोमॉर्फिक हो गया? आइडेंटिटी ग्रुप का, 1 ऑर्डर का ग्रुप है। सो Z2 क्रॉस Z4 मॉड आइडेंटिटी, तो Z2 क्रॉस Z4 ही बन जाएगा। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z8। तो इसका मतलब टोटली क्या निकल के आया कि Z2 क्रॉस Z4 Z8 के आइसोमॉर्फिक है, विच इज ऑब्वियसली a contradiction. So there exists no onto homomorphism. ठीक है, onto हमने कहाँ पे यूज़ किया था? मतलब मैं मान के तो चली थी onto, पर मैंने यूज़ कहाँ पे किया था उस चीज़ को? कॉन्ट्राडिक्शन तो तभी आएगी ना अगर आपने उस चीज़ को यूज़ किया है। यूज़ ही नहीं किया तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन कैसी? मैम पहले लाइन में ही यूज किया। पहले लाइन में ही यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे यहीं पे यूज़ किया था ना। यस मैम। अवेयरनेस यस मैम। रखो थोड़ी सी, मुझको पता है आप अवेयर हो, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रही हूँ। सबको क्लियर है ना? तो मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितने, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑटो होमोमॉर्फिज्म। 0। No homomorphism. No onto homomorphism. बता दो अपना आंसर। 0 ही होंगे। यस मैम। फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो Z2 क्रॉस Z3 Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। Zm cross Zn is isomorphic to Zn, Zmn when M और N का GCD 1 है. Is this a contradiction? नो नहीं है। This is not a contradiction. तो आपने यहाँ कैसे, आप सबने चारों के चारों ने ये बता दिया कि कोई ऑटो लिखा ही होमोमॉर्फिज्म नहीं मैम। इसीलिए तो मैंने पूछा था। इतना सीधा भी नहीं पूछूंगी, और बहुत सीधा था, सिर्फ मैं आपकी अवेयरनेस चेक कर रही थी। कोई भी अवेयर नहीं था चारों में से। हाँ मैम। ठीक है, ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का। Z6 से Z6 तक कितने ऑटो होमोमॉर्फिज्म होंगे? सारे ही हो जाएंगे। Zn से Zn खुद से सारे खुद ही का, हो जाएगा। सारे होमो भी होंगे, सारे ऑन्टो भी होंगे, और 1 1 भी पूछ लेती तो भी आप कह देते हाँ सारे 1 1 होंगे, बशर्ते आप अवेयर होते। अवेयर नहीं थे बस आप। ठीक है, तो ये मेथड तो ठीक है जब आपको वैसे यूज़ करना हो, बहुत ही सही मेथड है। पर इससे भी आगे की एक स्टेप आगे की बात करते हैं। उसके लिए आपको एक रिजल्ट समझना होगा। सिर्फ रिजल्ट समझना है, उसका यूज़ कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ उसको नहीं समझोगे तो फिर आगे जो मैं रिजल्ट, मतलब जो मेथड बताने वाली हूँ वो नहीं समझ में आएगा। बस सिंपल सी बात है। ये आपकी गैलियन की बुक में भी दे रखा है रिजल्ट। ये कहते हैं कि एवरी नॉर्मल सब ग्रुप, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G is the kernel of a homomorphism of G, is the kernel of, या मैं यहाँ लिख दूँ some homomorphism of G। हर नॉर्मल सब ग्रुप कभी ना कभी कर्नल बनता है। सिंपल वर्ड्स में, हर नॉर्मल सब ग्रुप कभी ना कभी कर्नल जरूर बनता है। यानी अगर आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हो G to G डैश, तो इसका कुछ ना कुछ कर्नल ऑफ फाई आएगा। मान लो आपने पहला होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया G to G डैश, तो कर्नल ऑफ फाई वन कुछ ना कुछ आएगा। आपने दूसरा एक होमोमॉर्फिज्म उसी ग्रुप से उसी ग्रुप तक डिफाइन किया, तो इसका भी कर्नल कुछ ना कुछ आएगा। कहने का मतलब है कितने भी आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कर्नल्स मिलते हैं ऑब्वियसली वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। आप यहाँ से भी लॉजिक लगा सकते हो कि कर्नल्स हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्नल ऑफ फाई वन कर्नल ऑफ फाई टू के बराबर आए, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर ये अलग अलग आएंगे तो कुछ ना कुछ अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे। तो जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, अब उल्टी बात करते हैं, जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे n इज नॉर्मल इन G, इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मैप मिल जाएगा सच दैट उस मैप के लिए ये कर्नल बन जाए, उस मैप के लिए ये कोई दूसरा, मतलब n डैश फिर n डैश नॉर्मल इन G, ये कर्नल बन जाए। मतलब हर नॉर्मल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगा जिसका वो खुद कर्नल बन जाएंगे। ठीक है, हाँ मैम। मैम इसका एग्जांपल से, इसका एग्जांपल Q4 ले सकते हो आप। Q4 से कहाँ तक ले मैप, ये सिंपल ही एग्जांपल लिया जाए अगर Z2 क्रॉस Z2 से Z2 तक 4 होमोमॉर्फिज्म आएंगे ना, या फिर और भी ज़्यादा सिंपल ही ले लिया जाए Z3 से
Z6 तक होमोमॉर्फिज्म्स, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, हाँ 0x 1x 2x। इसमें आप करके देखना। इस केस में तो देखो कर्नल क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ एम, और नेक्स्ट में आएगा कर्नल ऑफ, मान लो एन हम ले रहे हैं, तो कर्नल ऑफ टी वाले मैप का कर्नल तो पूरा Z6 बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन, यस, ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का कर्नल खुद पूरा सेट बन जाता है। 1x का कर्नल क्या बन जाएगा, 3 के मल्टीपल्स। इस केस में कर्नल बनेगा आपका 0,3, और इस केस में आपका कर्नल बनेगा 2 के मल्टीपल्स। नहीं, कर्नल इस केस में क्या बनेगा, जो हाँ इस केस में भी वही बनेगा ना, आइडेंटिटी बनेगा। किस केस में आइडेंटिटी बन रहा है कर्नल, आइडेंटिटी किसी केस में नहीं बन रहा। मैम घर में काम चल रहा है क्या? नहीं, घर में काम नहीं चल रहा, माउस चल रहा है दूसरे लैपटॉप का। टक 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 आवाजें आ रही है क्या? काम चल रहा था, पर पिछले हफ्ते तक चला था काम, अब इस हफ्ते कोई काम नहीं चल रहा है घर में। हाँ ठीक है, ये आएंगे कर्नल, 3 आ गए। अब क्या ये तीनों वो है, ये देखना पड़ेगा आपको। 1x का कर्नल क्या आएगा, एक सेकंड एक सेकंड, इसका कर्नल मुझे लग रहा है कर्नल 0,3 0,3। ठीक है ना, कर्नल सही निकला है। ये कुछ अलग सी लग रही है। क्या अलग से लग रही है, सिक्स 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5। ये 4, चलो देखते हैं, अगर आप लोग निकाल के देखना इसमें 0 1 2 ये नहीं आएगा। के अंदर, इसके अंदर नीचे वाले में 1 तो फिर 2 पे मैप होगा, t of 1 1x is 2 into 1। साउंड प्रॉब्लम रहता है, निकाल के देखना इसको, मेरे को बताना एक बार कल ऑब्जर्वेशन में।
तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। ठीक है मैम। तो ये था। अब देखो, अब हमें अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चेक करने हैं, अभी तो मैंने आपको ZM से ZN टाइप के ग्रुप्स में बताया ना, ZM क्रॉस ZN, इसके अलावा भी तो ग्रुप्स आ सकते हैं ऑन टू चेक करने के लिए, तो उनको कैसे चेक करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैम हम्म करण ऑफ टी में सिर्फ 0 3 आएगा ना लास्ट वाले में? लास्ट वाले का 0 3 आएगा, 0 1 2 नहीं आएगा। यही आ रहे हैं जो मैंने निकाले, आ तो यही रहे हैं। देखो कैसे चेक करेंगे हम, G से G डैश कोई ग्रुप है, सॉरी G से G डैश कोई मैम मैपिंग है 5, हाँ बोलो। ऊपर जो आपने एग्जांपल लिया था Z2 क्रॉस Z3 टू Z6, उसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म 6 होंगे, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म 5 होंगे ना? हाँ ऑन टू 5 हो जाएंगे। आपने बोला था ऑल, इसलिए कुछ। तो 5 नहीं हो जाएंगे, 5 6 होंगे ना, 5 6। मैम, हाँ मैम 5 6 तो अलग होगा, मुझे लगा 5 6 5 होगा। 5 6 5 नहीं होगा, 5 6 2 होगा, 2 ऑन टू आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, ये याद दिला दिया आपने, अच्छी बात है। 2 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू ही पूछे थे ना मैंने, हाँ मैंने होमोमॉर्फिज्म बता दिए थे। और होमोमॉर्फिज्म निकालोगे, होमोमॉर्फिज्म तो 6 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ अगर 5 G टू G डैश एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, चेक करना है हमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये अगर होमोमॉर्फिज्म हमें पता है तो ये ऑन टू कब बनेगा, अगर कोई ऐसा फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर गया, इफ देयर एग्जिस्ट अ फैक्टर ग्रुप, इसको जब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फैक्टर ग्रुप ऑफ G से कुछ भी बोल देते हैं हम, अगर H नॉर्मल है G में तो इसका फैक्टर ग्रुप दिखेगा कुछ इस तरीके से, G mod H। किसका फैक्टर ग्रुप ले रहे हैं हम, डोमेन का। तो G mod H विल बी आइसोमॉर्फिक टू 5G। अब ऑन टू चेक कर रहे हो आप, ध्यान रखना ऑन टू चेक कर रहे हो, तो 5G क्या हो जाएगा, G डैश। 5G विल बी इक्वल टू G डैश। अगर कोई इसका फैक्टर ग्रुप, इसके जितने भी फैक्टर ग्रुप होंगे सारे हम निकाल के देखेंगे, अगर वो G डैश के आइसोमॉर्फिक बन जाता है, उसमें से कोई, इफ देयर एग्जिस्ट बोल रखा है ना, उन फैक्टर ग्रुप्स में से कोई फैक्टर ग्रुप अगर G डैश के आइसोमॉर्फिक बन जाता है, देन वी से दैट ऑन टू होमो एग्जिस्ट। अब इसमें ऊपर वाली थ्योरम कैसे यूज हुई, ऊपर वाली थ्योरम कह रही थी कि कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप कभी ना कभी जाके कर्नल बनता ही है। तो अगर ये H है तो ये किसी न किसी फाई का, किसी न किसी फाई मैप का कर्नल कभी ना कभी बनेगा। और ये क्या बन गई, ये तो वही बन गई अपनी पुरानी FTH, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो मैंने इस वाले रिजल्ट को भी इस्तेमाल किया है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को भी इस्तेमाल किया है। अब अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा पूरी तरह। मैम पहले क्वेश्चन ही करा देते मैम। क्वेश्चन ही करा देते, तो बिना बोले कैसे कराऊंगी। Z8 से लेकर Z2 क्रॉस Z2 तक, अब किसी ने आपको बोल दिया, सबसे पहले तो आप सारी बातें भूल के होमोमॉर्फिज्म निकालोगे। होमोमॉर्फिज्म इसलिए निकालोगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं, इसलिए नहीं कि एग्जाम में ऑन टू आ गया और हम होमोमॉर्फिज्म निकालने बैठे हैं, नहीं। होमोमॉर्फिज्म सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, 8 और 2 और 8 और 2 का GCD, वो कितना आ जाएगा 4। तो 4 होमोमॉर्फिज्म है यहाँ पे, हमें पता चल रहा है। कई बार ये होता है कि होमोमॉर्फिज्म ही नहीं एग्जिस्ट करते, ये भी हो जाता है, तो फिर ऑन टू कहाँ से करेंगे, तो ये चेक कर लेना भी ठीक होता है। अब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कैसे करेंगे, इसको करने का सिर्फ एक फ़ायदा है, जब आप इसको चेक कर रहे होते हो तो आपको ऑन टू वाला धीरे धीरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड याद आ रहा होता है। अभी तो आप ग्रुप थ्योरी ही कर रहे हो तो आपको इतनी ग्रुप थ्योरी याद है, जब आप पूरा एग्जाम लेके बैठोगे एक साथ तो रिजल्ट्स याद करने में टाइम लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट्स को, ये रिजल्ट जो होते हैं किसी भी उसके अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ये टिप्स पे होने चाहिए आपकी। अगर ये टिप्स पे है तो आप अप्लाई भी कर लोगे। आप कहते हो कि हमें टाइम पे रिजल्ट्स याद नहीं आते, वो इसलिए याद नहीं आते क्योंकि आपको रटे हुए नहीं है रिजल्ट।
आप शॉर्ट नोट बना लो, अभी से ही शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने पहले भी आपको बोला था हर चीज़ के शॉर्ट नोट बना लो, जितने शॉर्ट हो सकते हैं उतने, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज डाल के शॉर्ट नोट बनाओ और उनको पढ़ते रहो रोज़। उनको गाने की तरह गाते रहो या कुछ भी करते रहो, उनको पढ़ते रहो ताकि वो टाइम पे आपको एटलीस्ट याद आए। और ख़ासकर ग्रुप थ्योरी के वो तो आप साथ के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। इतने लंबे नोट्स नहीं लेके बैठोगे आप एग्ज़ाम से, मान लो 10 दिन पहले आपको रिवाइज़ करना है तो आप क्या करोगे। शॉर्ट होना ज़रूरी होता है, अपना टाइम दिन में 1 घंटा एटलीस्ट निकाल के शॉर्ट नोट बनाना शुरू करो। तो फिर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालेंगे अब हमने अब तक क्या क्या सीखा है। नई बातों को भूल जाओ, थोड़ी सी पुरानी बातों को याद करा जाए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि ऑन टू कैसे निकाले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। क्या पुराने तरीके में कोई ऐसा तरीका था कि यहाँ से यहाँ तक कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बताया जा सके? मैम फंडामेंटल थ्योरम